साईं की बात। बच्चे, ये महीना ना तुम्हारे लिए कुछ नया लाने वाला है। इस महीने कुछ नया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नई नई होंगी। शुरुआती दौर में हो सकता है कि तुम्हें अजीब लगे, लेकिन वही चीज़ें तुम्हें आगे लेकर जाएंगी। वही चीज़ें तुम्हें बहुत खुशियाँ देंगी, बहुत प्रसन्नता देंगी। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम देखना, ये महीना तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। इस महीने तुमने जो जो नहीं किया ना, वो सब तुम कर पाओगे। बहुत कुछ मैं तुम्हारे जीवन में लिख रहा हूँ, बहुत कुछ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ से तुम्हारी उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो नई उम्मीद मैं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ दोबारा से। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी को अच्छे से महसूस करो, मुझे महसूस करो, अपने बाबा का आशीर्वाद देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में ना मेरे होने का एहसास देखो, मेरे होने की लीला देखो, कि जिसके जीवन में मैं होता हूँ ना, उसकी ज़िंदगी और जिसके जीवन में मैं नहीं होता हूँ ना, उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, तुम समझ जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर मैं हूँ ना, तो बहुत सारी परेशानियाँ तुम्हारी ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारी परेशानियों को मैं टाल देता हूँ। ये बात तुम्हें नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बिना कहे, बिना बताए तुम्हारे जीवन में करता हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं पता, जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। जो तुम हर रोज़ मेरे आगे कष्ट निवारण मंत्र करते हो, रोज़ मेरे आगे काकड़ आरती करते हो, रोज़ मेरे आगे हाथ जोड़ते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो कि हे साईं संभाल लेना, हे साईं ऐसा कर देना, हे साईं वैसा कर देना, हे देवा संभाल लेना, बोलते हो ना। तो फिर जब तुम बोलते हो तो मैं मान क्यों नहीं रखूँगा। मैं मान रख रहा हूँ, मैं लाज रख रहा हूँ मेरे बच्चे, और आगे भी तेरी लाज रखूँगा, तेरी लाज बचाऊँगा। तुमने मेरे आगे रखा है ना कि बाबा मेरी इज्जत बचाए रखना, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बच्चे। तेरी इज्जत मैं बचाऊँगा, तेरा बाबा, तेरा साईं बचाएगा। अभी तुझे लग रहा है ना कि कोई रास्ता नहीं, लेकिन मैं रास्ता बना चुका हूँ। बस वो रास्ता तेरे सामने आने ही वाला है मेरे बच्चे, और वो रास्ता तेरे सामने ना बहुत जल्द आने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जल्द मैं तेरे सामने लेकर आने वाला हूँ। प्रत्यक्ष रूप से खुद से देख लेना तुम, और उस रास्ते पर चल के ना तुम्हारा जीवन ही पलट जाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आया गया, बहुत कुछ, लेकिन अब जो आएगा ना, खुशियों भरी ज़िंदगी, ये कभी नहीं जाएगी। ये तुम्हारे जीवन भर रहेगी, जीवन भर मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम नए से डरते क्यों हो, तुम पुरानी चीज़ों को पकड़कर क्यों बैठे हुए हो। हाँ, जानता हूँ कि तुमने पिछले कई दिनों में, कई सालों में, कई हफ्तों में ना तुमने धोखे खाए, लोगों ने तुमसे झूठ कहा, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी हुई कि अब ना तुम हर किसी पर भरोसा नहीं कर पाते जल्दी से। लेकिन भरोसा करना होगा मेरे बच्चे। अब जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है ना, उस पर तुम्हें भरोसा करना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेरा भेजा हुआ बंदा है, क्योंकि वो मेरा भेजा हुआ बच्चा है, और वो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। अब तक जो तुमने चुना था, इसलिए गलतियां हो रही थी, लेकिन अब जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, वहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कि तुम्हारे साथ अब कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, तुम्हारे साथ कोई फरेब नहीं होगा, कोई झूठ नहीं बोला जाएगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल खुशनुमा होगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, इतनी धूप में बाहर निकलते हो ना, तो नींबू पानी पिया करो या शरबत पिया करो मेरे बच्चे। यूं ही बाहर मत निकल जाया करो ऐसे ही, इतनी गर्मी में ना ऐसा मत किया करो। और हमेशा अपने साथ पानी रखो, हमेशा पानी रखना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। खुद के लिए पानी ज़रूर रखा करो, पानी पिया करो। पानी पीने में ना कोई लापरवाही बिल्कुल भी मत किया करो, और ये मत सोचा करो कि एक बोतल उठाना तुम्हारे लिए बोझ है। तुम उस बोझ को समझते हो ना, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि पानी की कमी से कितना कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। गर्मी कितनी है, लू कितनी चलती है मेरे बच्चे, और तुम भर दोपहरी में निकल जाते हो काम पर। कुछ चीज़ें, कभी कुछ सामान, कभी कुछ लगा रहता है तुम्हारा। तो मत किया करो ना ऐसे, थोड़ा ध्यान दो अपने आप पर,
थोड़ा काम करो अपने आप पर, और आराम भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा काम 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 ये भी ज़रूरी नहीं ना मेरे बच्चे, आराम भी तो ज़रूरी है ना। तुम आराम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो आजकल। और सुनो, अगर तुम किसी के घर जा रहे हो ना मेरे बच्चे, किसी दुख की खबर में अगर जा रहे हो ना, तो वहाँ ज़्यादा दिन तक रुकना मत मेरे बच्चे, ज़्यादा दिन वहाँ रुकना मत। सही समय पर अपने घर वापस आ जाना, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ रुको ज़्यादा दिन तक, मैं नहीं चाहता। अपने समय से जाओ, अपना काम करो और वापस लौटकर अपने घर वापस आओ, ठीक है। ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, तुम खुद समझदार हो मेरे बच्चे, लेकिन सही समय से घर आना है तुम्हें, ठीक है। और हो सके तो मुझे लेके चलना, तुम साइंसा चरित्र के रूप में मुझे अपने साथ लेके चलना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरी साइंसा चरित्र तुम्हारी रक्षा करेगी मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे हर रोज़ प्रतिदिन साईं गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, हर रोज़ कर रहे हैं, सुनो मेरी बात को, उच्चारण पर ध्यान दो। तुम जल्दबाजी में पता है क्या करते हो, जल्दबाजी में तुम्हारा उच्चारण पर ध्यान नहीं जाता, शब्दों पर ध्यान नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता कि तुम 1000, 51, 27 या इतने मेरे नाम जाप करो, इतनी मेरी माला करो, मैं नहीं कहता, सिर्फ एक करो, लेकिन सही उच्चारण और सही शब्दों के साथ, शब्दों का सही चयन करो। जब भी मंत्र जाप करते हो तो ध्यान रखो एक एक शब्दों के ऊपर कि तुम क्या बोल रहे हो। और जिस दिन तुम सही मंत्र जाप करना सीख गई ना सही शब्दों में, उसके बाद तुम मेरी लीला भी देख लेना, तुम चीज़ें भी देख लेना कि कैसे होंगी। और सुनो मेरे बच्चे, जिससे तुमने कर्जा लिया है ना मेरे बच्चे, उसका कर्जा सही समय से लौटा दो, क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं, वो इंसान बहुत मतलबी है, वो पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकता है। वैसे इंसानों से कर्जा कभी भी मत लिया करो, ऐसे इंसानों से दूर ही रहा करो मेरे बच्चे। और तुम्हें पैसे चाहिए क्यों होते हैं बताओ मुझे। अगर कोई ज़रूरत है तो समझ में आता है, लेकिन अगर बाहर के शौक़ करने हैं, कपड़े खरीदने हैं या घूमना फिरना है, खाना पीना है, उसके लिए अगर कर्जा ले रहे हो ना, तो ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। मजबूरी में चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जानबूझकर अपने शौक़ों के लिए नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अपनी खुद से मेहनत करो और मेहनत के दम पर शौक़ करो, वो मुझे अच्छा लगेगा। और सुनो, कई चीज़ें मेरे बच्चे ऐसी होती हैं ज़िंदगी में कि दिल पर पत्थर रखकर करनी ही पड़ती है। अगर उसमें सामने वाले का भला है ना, तो वो करना ही पड़ता है, चाहते ना चाहते तुम्हें करना होगा। तुम्हें एक बार ना कठोर फैसला लेना होगा, और यही कठोर फैसला तुम्हारी ज़िंदगी में ना अच्छाई लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में जो दिनचर्या नहीं है ना, जो सभ्यता नहीं है, जो व्यवस्थित चीज़ें नहीं है ना, वो सब कुछ व्यवस्थित होंगी, सब कुछ संभल जाएगा। और बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे अनुशासन में रहना, अनुशासन आएगा मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम नहीं समझ पा रहे, लेकिन आगे चलकर तुम्हें पछताने से बेहतर है कि मैं तुम्हें अभी समझाऊं कि कठोर फैसला लो, लेकिन वो फैसला सही है, बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। और सुनो, अपना जो तौलिया होता है ना मेरे बच्चे, वो किसी को भी नहीं देते और ना ही किसी और का इस्तेमाल करते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी मजबूरी हो ना, हमेशा अपने पास तौलिया रखा करो। चाहे तुम बाहर जाओ या घर के अंदर रहो, अपना तौलिया हमेशा अलग ही होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो ना कितने चर्म रोग होते हैं। और मैं तुम्हें हमेशा हर बार बचाता हूँ, इस बार भी मैंने तुम्हें बचाया था, याद करो, उदी से बचाया था, लेकिन हर बार बचाऊं ये तो मेरे बच्चे संभव नहीं ना। कुछ चीज़ें, कुछ सफाई तुम्हें रखनी होगी, तुम्हें खुद से भी साफ सुथरा रहना होगा, चीज़ों का ध्यान रखा करो, बीमारियों से दूर रहा करो, जितना भी हो सके ना बीमारियों से दूर रहा करो। साफ सफाई में रहोगे तो बीमारियां अपने आप दूर रहेंगी। चीज़ों को समझा करो। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।